मुरलिया बाजी बाजी रे मुरलिया बाजी। श्यामल जैसी मुरली बजाई, मुरली जब बजी तो गुर की सुर को भूल कर, तन मन की सुर को भूल कर मुरली बजी जब तो मुरली की धुन के कानों में पड़ते तो जो गाय घास खाती थी, घास आदि मुंह में आदि छूट जाते थे, ऐसे मुंह में चबा कर कार उठाकर सुनती थी। और जो बच्चे दूध पिया कर, बालक जो दूध पी रहे हैं सुन वो छोड़कर जब भागी, जो बच्चे दूध पी रहे थे गायों के, तो वो वही की वही गाय सुध भूल गई, गोपी सुध भूल गई। बंसी जब श्याम की मुरलिया, और बाजी जब श्याम की मुरलिया, हाय राम। बाजी जब श्याम की मुरलिया, हाय राम। बाजी जब श्याम की बसुरिया, हाय राम। हाय राम। ब्रह्मा जी मोई कि ब्रह्मा जी मोए, विष्णु जी मोहे, ब्रह्मा जी मोए ब्रह्मा जी मोहे, विष्णु जी मोहे, मोहे नारद ज्ञानी बड़ी बाती तप करना केला सुख भूले, तप करना केला सुख भूले, तप करना केला भूले, तप करना केला भूले, भूले बुआ गुट दितानी, भूले बुआ गुट दितानी, बाजी बाजी मुरलिया ऐसी बजाई तो बांसुरी बजी तो सुर भूल गई गोपी, दरबार छूट गया। मोहनी मोहनी मुरली बजाई रे, क्या हुआ? मोहनी मोहनी मुरली बजाई रे, जगत पत्नी सारा जग दीवाना कर दिया। बीना छुटी कर्पूर तंदुर का, तार की बीना छुटी कर्पूर तंदुर का,
हाथ से छूट गया जब शिव शंकर का। नारद की बीना छोटी तन भोरत दुर्गा, हाथ से छूट गया जब शिव शंकर का। काज भूले हनुमान, काज भूले हनुमान छुट्टी करता है, काज भूले हनुमान छुट्टी करता है। जिंदगी तो संगवाजी भाजी सरगम सुरों की कैसे सरका बहाई रे, सरगम सुरों की कैसे सरका बहाई रे, सब में होश पर डाला कर दिया। जगतपति में सारा जग दीवाना कर दिया। इस प्रकार से जैसे मुरली बजाई तो पूरी प्रकृति में उथल पुथल होने लगी। मुरली की जैसे कानों में धुन पड़ी तो उस ब्रज में जब गोपी उस शरद रात्रि की उस शरद पूर्णिमा की पूर्णिमा में जब वहां पहुंची तो भगवान ने स्वागत किया कि स्वागतम भो महाभाग कि प्रिय किम खरी वाई कि स्वागतम भो महाभागी। क्या आने के कारण हुआ? स्वागत तो कर रहे हैं कि स्वागतम भो महाभाग प्रिय किम करवाणि वा ब्रजस्य कामया कचित गमन कारणम। गमन कारण किस कारण से आई हो? स्वागतम स्वागतम, आइए आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत कर रहे हैं। अर्धरात्रि में कैसे आना हुआ? आई हो, कारण बताए, किस कारण से आई हो? बोले तुम अच्छा काम कर रहे हो। कि बोले लखी ब्रजराज तुम कियो नर के को काम, सास ससुर पति मात पितु आई ये काम। पहले तो बांसुरी बजाकर बहुत बुला लेते हो, अब कह रहे हो क्यों आई हो? तुम अच्छे हो। ताते अबही जाओ पर हानी सुन गोपी बोली बुलाई। तुम अच्छे हो स्वामी। गोपियां कहने लगी आप ऐसा मत कहो, आप तो संसार की, सारे संसार की ऐश्वर्य भोग छोड़कर अब आई हैं आपकी शरण में, और आप ही का मत है कि सर्वे धर्मान प्रत्यक्षम मामेकम शरणम ब्रधा। हम सभी को त्याग कर आई हैं, तुम ही मेरे हो। अब तुम्हारी शरण में आए हैं, आप ही कहते हो शरण गए प्रभु राखे सब अपराध विसार। मेरा अपराध ही सही, हम सबका अपराध ही सही कि हम अपने माता पिता भाई बंधु कुटुंबियों को परिजनों को छोड़कर आए हैं। मेरा अपराध ही सही, पर आप तो गई, अब आपकी शरण में आ गई, तो आप ही तो कहते हैं कि शरण गए प्रभु राखे, फिर अब हम कहां जाए?
सरलत दीनाथ की रक्षा करने वाले वो ईश्वर शब्द आपने हमसे वादा किया था, वादा भूल गए क्या? बोले हाँ हाँ गोपी हमने वादा किया है। कहा और एक बात और सुनो, देखो गोपी जिसका पति परदेश गया हो, पति परदेश गया हो, वैसे तो पति की सेवा करनी चाहिए। पति परदेश गया हो और तब तक सखी उस प्रतिमा की सेवा कर रही थी, घर में एक पति की प्रतिमा थी, उसकी सेवा करती। आप कहते हो कि पति की सेवा करना चाहिए, और जब पति परदेश से वापस आ जाए और वो दरवाजा खटखटाए, हम उस प्रतिमा की सेवा कर रहे हो, तो हमें उस प्रतिमा की सेवा में लगा रहना चाहिए कि हम पति दरवाजे पर आए, जो साक्षात पति है, जो देह रूपी पति है, उस दरवाजे पर आए हैं, तो क्या हम दरवाजा खोलकर उनका स्वागत ना करें? बोले बिल्कुल सही। तो ये देह रूपी जो पति है, हम उनका छोड़ के आए हैं, और पति परमेश्वर आप जगतपति हैं, आप ही ने कहा है आप जगतपति हैं, तो हम आपकी शरण में आ गए हैं, और आपकी शरण में आने के बाद हमारा त्याग कर रहे हो। अपनी बात में फंस गए कन्हैया। सखी बोली अब घर जाना कैसा? कि पितु माते सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। ये कुछ नहीं, सर्वस्व आप ही है। कि पितु माते सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछुओरे आधार नहीं, अब आपकी सिवा हमारा संसार में कोई नहीं, कि मेरा कोई ना कोई नहीं। कन्हैया से कहा कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, जय हो गुरुदेव सबरी आपने। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरी आपने।